सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। इसमें अरब के अलावा इराक, ईरान, मिस्र, फलस्तीन, बहरैन, आर्मीनिया, आजरबाईजान, सीस्तान वगैरह बहुत से मुल्क शामिल थे। इतने बड़े मुल्क का इंतजाम सैयदना उमर ने बहुत खूबी से किया। इस्लामी सल्तनत को सूबों में तकसीम कर दिया, फिर हर सूबे को बहुत से जिलों में तकसीम किया। आमतौर पर एक सूबे में 10 से लेकर 20 तक जिले होते थे। मुल्क का इंतजाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के मशवरे से करते थे। मशवरा करने के लिए उन्होंने एक मजलिस बनाई। उसमें सूझबूझ रखने वाले बड़े बड़े जलील कद्र सहाबा शामिल थे। इस मजलिस को मजलिस शूरा कहा जाता था। इसके इजलास मस्जिद नबवी में होते थे। हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर किया जाता था। खुद बिल्कुल सादा जिंदगी बसर करते थे। यही हिदायत गवर्नरों को थी। ओहदेदारों की निगरानी खुद करते थे। हज के जमाने में चारों तरफ से आए हुए लोगों से उनके गवर्नरों के हालात पूछते। लोग बेधड़क शिकायत करते। लोगों के सामने इस किस्म का खुतबा देते, लोगों, तुम पर जो लोग हाकिम मुकर्रर किए गए हैं वो इसलिए नहीं भेजे गए कि तुम्हें मारें पीटें और तुम्हारा माल छीन लें, बल्कि उन्हें मैं इसलिए भेजता हूं कि वो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाएं। अगर किसी ने इसके खिलाफ किया है तो मुझसे बयान करो ताकि मैं उसका बदला लूं। लोगों को आम इजाजत थी कि वो किसी वक्त भी अपनी शिकायत पेश कर सकते थे। एक मर्तबा मिस्र के एक गरीब शख्स ने शिकायत की कि गवर्नर के बेटे ने बिला वजह उसे पीटा है। आपने बाप बेटे को बुलवा लिया। जब दोनों आ गए तो सैयदना उमर ने उस गरीब को कोड़ा देकर फरमाया, जितने कोड़े उसने तुम्हें मारे थे उतने ही तुम इसे मारो। उस गरीब ने कोड़े मारने शुरू किए। जब तादाद पूरी हो गई तो उमर ने फरमाया, अब 2-4 कोड़े गवर्नर को भी मारो। लेकिन उस गरीब ने ऐसा करना पसंद न किया। जजीरे के गवर्नर के बारे में इत्तला मिली कि वो बारीक लिबास पहनते हैं। दरवाजे पर दरबान भी मुकर्रर कर रखा है। आपने उन्हें फौरन बुलवा लिया। उनके कपड़े उतरवा कर बालों का बुना हुआ कुर्ता पहना दिया और बकरियों का एक रेवड़ मंगवाकर उन्हें हुक्म दिया कि जंगल में जाओ और इन बकरियों को चराओ। गवर्नर का नाम इयाज बिन गनम था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। एक सूबे के गवर्नर थे। इसलिए जब उन्होंने कहा कि वो आइंदा ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे तो उमर ने उन्हें मुआफ कर दिया और ओहदे पर वापस भेज दिया। इयाज बिन गनम जब तक जिंदा रहे मोटा लिबास पहनते रहे। फिर उन्होंने कभी बारीक लिबास पहना न दरवाजे पर दरबान रखा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल थे। उन्होंने 20 लड़ाइयां लड़ी। बड़ी बड़ी हुकूमतों के लश्कर उनके मुकाबले में न ठहर सके। सैयदना उमर के जमाने में जब खालिद बिन वलीद फतूहात पर फतूहात हासिल कर रहे थे तो ऐन इस हालत में उमर ने उन्हें सिपाह सालारी से माजूल कर दिया। जब लोगों ने वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया, मुसलमान ये ख्याल करने लगे थे कि ये फतूहात खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं, जबकि फतूहात हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हो रही हैं। आपने अदलो इंसाफ का बेहतरीन नमूना दुनिया को दिखाया। अल्लाह से डरने वाले काजी मुकर्रर किए, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की। उन्हें हुक्म दिया कि तमाम फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक किए जाएं। कुरान और हदीस में हुक्म न मिले तो जिस राय पर आलिमों का इत्तेफाक हो उसके मुताबिक फैसला दिया जाए। उन्होंने कूफा में शुरैह को काजी मुकर्रर किया। उनके फैसले बहुत मशहूर हुए। अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ भी फैसले दे देते थे। सैयदना अली ने भी उन्हें अपने दौर में काजी के ओहदे पर कायम रखा। कबीला गस्सान के बादशाह जबला ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो हज करने के लिए आया। उसकी चादर पर एक गरीब बद्दू का पांव आ गया। उसने बद्दू को जोर से थप्पड़ दे मारा। बद्दू की नाक की हड्डी टूट गई। वो सैयदना उमर की खिदमत में हाजिर हो गया, इंसाफ का तलबगार हुआ। सैयदना उमर ने जबला को बुला भेजा। वो हाजिर हुआ तो आपने उसे कहा, तुमने इस गरीब मुसलमान से ज्यादती की है, लिहाजा बदला दो। ये गरीब तुम्हें उस जगह थप्पड़ मारेगा जिस जगह उसके मुंह पर थप्पड़ लगा है। हाँ, अगर तुम इससे मुआफी मांग लो और ये मुआफ कर दे तो और बात है।
जबला ने कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं गौर कर सकूं। जबला को एक दिन की मोहलत मिल गई। वो वहां से फरार होकर शाम चला गया और दोबारा ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। एक मर्तबा हज के मौके पर एक शख्स ने गवर्नर की शिकायत की कि उसने मुझे बेकसूर 100 कोड़े मारे हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिकायत दुरुस्त पाई तो हुक्म दिया, तुम भी इसे 100 कोड़े मारो। एक ईसाई किसान ने शिकायत की कि उसके खेतों से मुसलमान फौज गुजरी है जिससे उसका नुकसान हुआ है। आपने बैतुल माल से उसे 10,000 दिरहम देने का हुक्म दिया। सैयदना उमर फारूक ने आम लोगों को मना कर दिया कि वो शरीयत के किसी मसले पर अपना फैसला दें। इस काम के लिए उन्होंने फतवे जारी करने का महकमा कायम किया। फतवे देने वाले बुजुर्गों के नाम ये हैं: सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना उबय बिन काब, सैयदना मुआज बिन जबल, सैयदना जैद बिन साबित, सैयदना अबू दरदा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुलिस का महकमा कायम किया। रियाया की खबरगिरी रखने के लिए रातों को गश्त लगाया करते थे। मुल्क शाम के सफर से लौट रहे थे कि एक बुढ़िया नजर आई। उससे पूछा कि बड़ी भी उमर के बारे में कुछ मालूम है? वो बोली, हाँ, सुना है शाम गया हुआ है। अल्लाह उससे समझे, आज तक उसने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उसे मालूम नहीं मैं कितनी तंगी से गुजारा कर रही हूं। सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, बड़ी भी तुमने जाकर उमर को अपना हाल बताया? बुढ़िया ने कहा, अगर उसे रियाया का हाल मालूम नहीं तो खिलाफत क्यों करता है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ये सुनकर रो पड़े। फिर उससे पूछा, तुम क्या लेकर उमर को मुआफ कर सकती हो? उसने कहा, अगर मुझे 25 दीनार मिल जाएं तो मुआफ कर दूंगी। आपने उसी वक्त उसे 25 दीनार दे दिए। वो खुश होकर दुआएं देने लगी, अल्लाह उमर को मुआफ करे, उस पर अपनी रहमत नाजिल करे। बाद में सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसका वजीफा मुकर्रर फरमा दिया। एक रात गश्त के दौरान में चंद बच्चों के रोने की आवाज सुनी। मालूम हुआ कि बच्चे भूखे हैं और मां ने उन्हें बहलाने के लिए हांडी में सिर्फ पानी डालकर आग जला रखी है। आप उसी वक्त खादिम असलम के साथ बैतुल माल गए। आटा, गोश्त, घी और खजूरें निकालकर खादिम से फरमाया, ये तमाम चीजें मेरी कमर पर रख दो। असलम ने अर्ज किया, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं उठा लेता हूं। आपने फरमाया, नहीं, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे। फिर सब चीजें अपनी कमर पर लाद कर लाए। खुद खाना तैयार किया, खुद चूल्हा फूंका। खाना तैयार होने पर अपने सामने बच्चों को खिलाया। उन्होंने पेट भर कर खाया, फिर उछलने कूदने लगे। सैयदना उमर उन्हें उछलते कूदते देखते और खुश होते रहे। औरत ने उनसे कहा, अल्लाह तुम्हें नेक बदला दे। अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक तो तुम हो, ना कि सैयदना उमर। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ये सुनकर मुस्कुराए, फिर वापस मदीना आए और उस औरत का वजीफा मुकर्रर कर दिया। एक रोज शाम के वक्त मदीने के बाहर एक काफिला उतरा। सैयदना उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और रात भर काफिले का पहरा देते रहे। एक काफिले में एक नन्हे बच्चे को रोते देखा तो उसकी मां पर नाराज हुए कि बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती। वो आपको पहचानती नहीं थी। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि जब तक बच्चे मां का दूध पीते रहें बैतुल माल से उनका वजीफा मुकर्रर न किया जाए। मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं ताकि वजीफा लग जाए। ये है इसके रोने की वजह। सैयदना उमर ये सुनकर रोए, फिर ऐलान कर दिया कि जिस दिन कोई बच्चा पैदा होगा उसका वजीफा उसी दिन से मुकर्रर हो जाएगा। एक मर्तबा लोगों को खाना खिला रहे थे। एक शख्स को बाएं हाथ से खाना खाते देखा। नजदीक जाकर उससे कहा, दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? उसने कहा, मेरा दायां हाथ मूता की लड़ाई में कट गया था। यह सुनकर सैयदना उमर रोने लगे। उसके पास बैठ गए और बोले, अफसोस, तुम्हें वुजू कौन कराता होगा? फिर उसकी खिदमत के लिए एक खादिम दिया
और जरूरत की चीजें उसके घर भिजवाईं। मदीने की एक बेसहारा अंधी औरत के घर की सफाई अमीरुल मोमिनीन खुद किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सईद बिन यरबूक की आखिरी उम्र में बीनाई जाती रही। उनके लिए एक खादिम मुकर्रर किया जो उन्हें मस्जिद तक लाता था। रास्ता चलते एक औरत ने सैयदना उमर फारूक को रोक लिया और कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुफाफ बिन ईमा की बेटी हूँ। शौहर फौत हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जमीन भी नहीं है। बच्चों को घर में छोड़कर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती कि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। हजरत उमर ने उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। ये कहकर घर गए। वापस लौटे, एक मोटे ताजे ऊंट पर बहुत सा सामान लदा हुआ साथ लाए। उस पर कपड़े और नकद रकम भी थी। उस औरत से फरमाया, ये ऊंट ले जाओ, जब खत्म हो जाए तो बता देना। जिहाद पर जाने वाले मुसलमानों के घर वालों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके घरों में जाकर उनकी औरतों से कहते, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूँ। बेवा औरतों का पानी भर देते। मुजाहिदीन के खत आते तो ये खत खुद उनके घरों में पहुंचाते। उनसे जवाब लेकर मुजाहिदीन को भिजवाते। बैतुल माल से हाजतमंदों को देते।